ये है बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन इस फर्स्ट यूनिट का, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका नाम है वैन डी ग्रॉफ जनरेटर। वैन डी ग्रॉफ एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये इन्वेंट किया है डिवाइस। जनरेटर तो नहीं है ये पार्टिकल एक्सेलरेटर है, लेकिन अब बोलने में आता है इसका नाम वैन डी ग्रॉफ जनरेटर। जो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है कि एक ऐसा डिवाइस यूज फॉर बिल्डिंग अप हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट्स, तकरीबन 10⁻⁶ वोल्ट्स। यानी एक ऐसा डिवाइस होगा ये जनरेटर, वैन डी ग्राफ जनरेटर, जो बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। हाई पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फ्यू मिलियन वोल्ट्स, लाखों वोल्ट, 10⁻⁶ वोल्ट, राइट। उसका फन क्या होगा? उतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का फन क्या होगा? सच हाई पोटेंशियल डिफरेंसेस आर यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। हाँ, जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस जब हम क्रिएट करेंगे तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि उस हाई पोटेंशियल डिफरेंस को हम यूज करेंगे एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, यानी उसको हाई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और वो जो पार्टिकल होगा, चार्ज पार्टिकल, वो हाई एनर्जी से मूव करेगा, हाई एक्सेलरेशन होगी उसकी। उसके बाद नीडेड फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। फिर जब वो पार्टिकल एनर्जी गेन करेगा, बहुत हाई एनर्जी, उसको फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। ज्यादातर यूज होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियस को तोड़ना है, एटम को तोड़ना है, तो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल चाहिए, तो उससे हम तोड़ सकते हैं। उसके अलावा मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। आपको पता है कि जब कोई पेशेंट, कैंसर पेशेंट वगैरह होता है, उसको जो है रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, रेडियोथेरेपी दी जाती है, या डिफरेंट टाइप की जो है ये जो है थेरेपीज दी जाती हैं, पार्टिकलों की, हाई एनर्जेटिक पार्टिकलों की थेरेपी दी जाती है उसको ठीक करने के लिए इनिशियल स्टेज में। तो यहाँ वहां भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो ये है वैन डी ग्राफ जनरेटर, एक ऐसा डिवाइस जो बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में इस्तेमाल किया जाता है, तकरीबन फ्यू मिलियन वोल्ट। फिर उस हाई वोल्टेज को हम क्या करते हैं? उस हाई वोल्टेज की मदद से हम चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं, और फिर उस हाई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, खासकर न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में। अब इसको आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें और समझाऊंगा बच्चों। आप जरा इस फिगर को देखो, ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, राइट। तो दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, बीच में जो गैप है। उसके अलावा दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी सेटअप होगा। इस प्लेट को मैं हाई पोटेंशियल पे बोलता हूं, इस प्लेट को मैं लो पोटेंशियल पे बोलता हूं। तो दोनों के बीच देयर विल बी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो V लिखता हूं मैं। और वो V जो है निकाला जा सकता है Q/C से। ये आपने पढ़ा, Q होगा प्लेटों पर चार्ज, C होगी इस कैपेसिटर की, C होगी इस कैपेसिटर की कैपेसिटी, तो V होगा Q/C, राइट। आप मुझे बताओ, क्या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जा सकता है? हाँ, इस फॉर्मूले से। अगर आप क्यों बढ़ाओगे चार्ज प्लेटों पे, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, ये याद रखना पॉइंट। अब अगर मैं बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखता हूं, ये रखा मैंने एक चार्ज Q, राइट। अब बोलो, क्या ये यहीं पर रहेगा कि इस पर फोर्स एक्ट होगी और ये मूव करेगा? डेफिनेटली, आपने पढ़ा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा और इस पर फोर्स एक्ट होगी। और अब अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो इस साइड आएगा, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इस साइड जाएगा। उसका मतलब ये मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा हम बोलेंगे ये एक्सेलरेट करेगा ड्यू टू फोर्स। तो इस पर कितनी फोर्स एक्ट होगी वो भी हमने सीखा है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, चार्ज है Q इस पर, तो इस पर फोर्स कितनी एक्ट होगी? QE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स होगा Q इंटू E। तो इस पर बच्चों फोर्स एक्ट होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये ऐसे मूव करेगा इस साइड, तो ये इस पर फोर्स एक्ट होगी, और वो फोर्स जो है इसको एक्सेलरेट कराएगी। और वो एक्सेलरेशन कितनी होगी वो भी निकाली जा सकती है न्यूटन सेकंड लॉ से। F होता है ma, तो A होगी F/m। तो ड्यू टू फोर्स, राइट, एक्सेलरेशन क्रिएट होगी और ये मूव करेगा।
अब मुझे बताओ, मैं ज्यादा चाहता हूं एक्सेलरेट कराना, तो मुझे इस पर ज्यादा फोर्स एक्ट करानी होगी। अब वो ज्यादा फोर्स कहां से आएगी? ज्यादा चार्ज प्लेटों पे देना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग क्रिएट होगा, उससे जो है चार्ज पार्टिकल ज्यादा एक्सेलरेट होगा। कहने का मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ज्यादा करोगे, उतना आपका चार्ज पार्टिकल ज्यादा एक्सेलरेट होगा। वही मतलब है बच्चों इस डिवाइस में भी, कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट करूंगा मैं दो पॉइंट्स के बीच, फिर एक चार्ज पार्टिकल को उसके बीच में लाएंगे तो वो गेन करेगा हाई एनर्जी, तो इस तरीके से वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। सो दिस इज द मेन थिंग जो यूज होगा आपके वेन डायग्राफ जनरेटर में। तो चलिए देखिएगा अब इसका प्रिंसिपल क्या है, किन उसूलों पे यह काम करता है। बच्चों इसके दो उसूल हैं। एक उसूल है कोरोना डिस्चार्ज। चलिए वर्ड आपको याद रहेगा कि हम गुजर रहे हैं कोरोना से, तो ये वो कोरोना नहीं है, ये कुछ और है। कोरोना डिस्चार्ज एक प्रिंसिपल है इसका, और दूसरा प्रिंसिपल है चार्ज गिवन टू ए हॉलो कंडक्टर इज ट्रांसफर्ड टू आउटर सरफेस एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। मैं समझाऊंगा ये दोनों, तो आप इस कोरोना डिस्चार्ज को समझेंगे और फिर ये दूसरा जो प्रिंसिपल है, ये दोनों प्रिंसिपल यूज होंगे आपके वेन डायग्राफ जनरेटर में। तो ये देखिएगा जरा, मैं आपको समझा लेता हूं बच्चों, कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है ये समझो। बच्चों अगर हमारे पास एक स्फीयर है, राइट, इसको मैं चार्ज देता हूं, तो ये हो गया चार्ज स्फीयर, पूरे बाहर सरफेस पे चार्ज छा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसका रेडियस मान लो r है। ओके, तो आपके इस सरफेस पर चार्ज आ गया, तो इसकी डेंसिटी अगर निकालनी होगी, सिग्मा लिखते हैं हम चार्ज अपॉन एरिया। मान लो चार्ज मैंने इसको कितना दिया, क्यू, और एरिया कितना होगा इस स्फीयर का, 4πr²। ओके, इस फॉर्मूले से डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, नहीं है? तो जिसका मतलब अगर रेडियस बढ़ाओगे डेंसिटी घटेगी, अगर रेडियस घटाओगे डेंसिटी बढ़ेगी। ये पॉइंट याद रखना। अब अगर इसकी शक्ल ऐसी हो, यानी एक सिरा नोकीला है, एक सिरे पे रेडियस कम हुआ, यहां पे रेडियस देखो, फिर रेडियस देखो, कम, यहां पे रेडियस कम, एरिया कम, और जब रेडियस कम होगा तो रेडियस तो डेंसिटी चार्ज की ज्यादा होगी। तो ये जो नोकीली, ये जो बनी यहां पे, ये नोकीला एंड, यहां पे अगर हम चार्ज इस बॉडी को दें जिसका एक सिरा नोकीला हो, यहां डेंसिटी ऑफ चार्ज बहुत हाई होगी। क्यों? रेडियस कम है, एरिया कम। समझा कि नहीं? सो अब क्या होगा बच्चों, यहां पे एज कंपेयर टू बाकी जगहों पे, यहां पे डेंसिटी ऑफ चार्ज होगी बहुत ही हाई। एज अ रिजल्ट क्या होगा बच्चों, जो इसके आसपास एयर होगा, अब देखो क्या होगा, अब जो एयर मॉलिक्यूल है, सपोज ये एक एयर मॉलिक्यूल है, राइट, अब क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता ही है, तो नेगेटिव इसके पास आएगा, पॉजिटिव तो दूर ही रहेगा, ऐसे। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैंसल, तो पीछे कौन बचा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहा, यहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव इसका कैंसिल हो गया, तो पॉजिटिव बचा, ये पॉजिटिव। सिमिलरली दूसरा एयर मॉलिक्यूल, नेगेटिव इस साइड आएगा, पीछे कौन बचा, पॉजिटिव। तो और अगर आगे और एयर मॉलिक्यूल होंगे ऐसे, नेगेटिव इस साइड आएगा, पीछे पॉजिटिव, नेगेटिव इधर, पीछे पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ये नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव। उसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज जो है आगे बढ़ रहा है, तो ये एक विंड की शक्ल लेगा, विंड। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज की विंड आगे बढ़ती जाएगी, जो हम इस एक बॉडी को, जिसके एक सिरा जो है नोकीला है, इसको अगर हम चार्ज दें, तो यहां पे चार्ज की डेंसिटी बहुत हाई होगी, जिसकी वजह से एयर यहां आसपास जो होगा आयनाइज होगा, और एज ए रिजल्ट हमें हासिल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की एक विंड। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज जो है आगे बढ़ता जाएगा विंड की शक्ल में। इसी को बोला गया है बच्चों कोरोना डिस्चार्ज। समझाया? हाँ, तो ये था, यही एक प्रिंसिपल यूज होगा आपकी वेन डायग्राफ जनरेटर में। चलिए दूसरा देखो, अगर बच्चों हमारे पास एक बहुत बड़ा शल है, स्फेरिकल शल, उसके अंदर एक और शल छोटा सा है, बड़ा छोटा है, अब इसका रेडियस स्मॉल आर और इसका रेडियस कैपिटल आर, बड़े वाले का हॉलो शल है, और इस हॉलो स्फीयर के अंदर, शल के अंदर एक छोटा सा और चार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है,
और बड़े का कैपिटल आर है। बच्चों जो ही मैं इस शल को इसके साथ कनेक्ट करूंगा एक वायर के साथ, बच्चों ये सारा चार्ज एकदम से आ जाएगा सॉरी, और इस स्फीयर पर ड्यू टू रिपल्शन फैल जाएगा ऐसे। ये इज ए रिजल्ट दोनों स्फीयरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा और आपका शल, बाहर वाला शल जो है, चार्ज ज्यादा गेन करता जाएगा और पोटेंशियल इसका फिर बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ये एकदम से चार्ज चला गया और ड्यू टू रिपल्शन फैल गया इस सरफेस पर, जो बड़ा स्फीयर शल था इस पर। तो ये भी याद रखना है कि चार्ज हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है एक आउटर शल पर जब उसको चार्ज दिया जाए। तो ये हैं बच्चों दो प्रिंसिपल्स जो यूज होंगे आपके वेन डायग्राफ जनरेटर में, एक कोरोना डिस्चार्ज, दूसरा चार्ज गिवन टू ए शल स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपका वेन डायग्राफ जनरेटर। तो ये प्रिंसिपल हो गया बच्चों कोरोना डिस्चार्ज, ऐसे लिखना अपने एग्जाम में। और दूसरा प्रिंसिपल, चार्ज गिवन टू ए हॉलो कंडक्टर इज ट्रांसफर्ड टू आउटर सरफेस एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। मैंने समझा दिया। चलिए अब मेन है इसकी कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में अब जो देखो क्या है, ये एक स्फेरिकल शल है, राइट, एस लिखता हूं इसको मैं। अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो याद रखना एक स्फेरिकल शल खाली है अंदर से, राइट, एस। इसको नीचे से स्टैंड पे रखा गया है, ये स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड, ये इंसुलेटर है ये, राइट। इस स्टैंड पर इसको रखा गया है, ओके, शल को। उसके बाद अंदर से बच्चों यहां और यहां ये आप देख रहे हैं, ये दो पुलियां हैं, P1 P2, ये दो पुलीज हैं, जैसे झंडे को पुलीज नहीं होती हैं, और ऊपर से एक कपड़े की बेल्ट चल इस पर रखी गई है। ये बेल्ट है कपड़े की, खासकर नायलॉन की होती है ये, राइट, बेल्ट, जो इन दोनों पुलिस के ऊपर चलेगी। अब वो कैसे चलेगी, ये पुली जो है एक मोटर के साथ कनेक्ट की जाती है। तो मोटर जब ऑन करेंगे पुलियां चलेंगी, तो बेल्ट इन दोनों पुलिस के ऊपर चलेगी। मैंने दिखाया ये एरो ऐसे चलेगी, ओके जी। अच्छा, उसके अलावा बच्चों आप क्या देखेंगे, दो कंगे आपको मिलेंगे मेटल के, एक ये है C1, एक कांब ये है, इसको बोलते हैं स्प्रे कांब। दूसरा कंगा यहां पे है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग कांब। C1 इज स्प्रे कांब, C2 इज कलेक्टिंग कांब। क्यों स्प्रे कांब कलेक्टिंग कांब, अभी समझाऊंगा मैं। इनके आगे से सिरे नोकीले होते हैं, जैसे कंगे में भी होते हैं नोकीले, तो ये मेटेलिक है, मगर मेटेलिक। इस C1 को, इस कंगे को एक हाई वोल्टेज रेक्टिफायर के साथ जोड़ा गया है। अब डीसी सोर्स भी जोड़ सकते हो आप, ये डीसी सोर्स ही है। रेक्टिफायर आप पढ़ेंगे एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। तो जिसका पॉजिटिव उस कंगे को दिया गया है, नेगेटिव को अर्थ किया गया है, राइट। तो ये हो गया पहला, यहां से एक पार्ट हो गया क्लियर कि C1 जो स्प्रे कांब है, इसको हाई वोल्टेज रेक्टिफायर के साथ जोड़ा गया है और पॉजिटिव टर्मिनल इसको दिया गया है और नेगेटिव को क्या किया गया, अर्थ, ओके। दूसरा काम जो ये C2 है, इसको कनेक्ट किया गया इस शल के साथ, ओके जी, हो गया ये भी। और आप क्या देखते हैं इसमें, हाँ जी, कि एक ट्यूब है यहां बीच में, एक और ट्यूब है T ट्यूब। इस ट्यूब का निचला सिरा जो है बाहर है, तो ये भी नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा गया। इसके साथ देखो कनेक्शन है, यहां से कनेक्शन है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल पे आ गया। और यहां नीचे रखा गया है टारगेट। मान लो कोई न्यूक्लियस है तोड़ना है, एटम है तोड़ना है, या फिर पेशेंट है जिसको ट्रीटमेंट देना है, तो यहां टारगेट। और इस ट्यूब का ऊपर वाला सिरा जो है, यहां पे जहां मेरा पेन है, यहां रखी गई है आयन सोर्स, यानी चार्ज जिसको हमने एक्सलेरेट करना है, आयन, इट कैन बी आयन। सो बच्चों ये हो गया आयन सोर्स यहां पे। अच्छा, उसके अलावा आप क्या देखते हो, उसके अलावा ये सारा जो सिस्टम है बच्चों, एक बाहर से इसको स्टील टैंक रखी जाती है। स्टील टैंक क्यों रखी जाती है समझाऊंगा मैं, जिसको फिल किया जाता है नाइट्रोजन गैस से एट हाई प्रेशर, ये समझाऊंगा मैं क्यों। तो ये है सारा सिलसिला आपका वेन डायग्राफ जनरेटर का। एक बार फिर समझाता हूँ, कंस्ट्रक्शन बड़ी अहम है कि एक बड़ा सा एक स्फेरिकल शल होता है, राइट, एस। इस शल को स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा जाता है,
उसके बाद अंदर से दो पुलियां हैं P1 और P2 जो एक मोटर की मदद से चलाई जाती हैं। इन पुलियों के ऊपर से एक बेल्ट राइट इन पे ऊपर से चलती है। उसके अलावा दो कंगे आपको हैं यहाँ पे C1 और C2। एक कंगा जो है स्प्रे काम कहलाता है, दूसरा कलेक्टिंग काम। इस स्प्रे काम को एक हाई वोल्टेज रेक्टिफायर के साथ जोड़ा गया है डीसी सोर्स, और उसका नेगेटिव अर्थ किया गया है। इधर से कंगा C2 जो है इसको इस शेल के साथ कनेक्ट किया गया है। उसके अलावा एक ट्यूब है, इसके अंदर से ट्यूब के ऊपर वाले सिरे पे आयन सोर्स है जिसको हमने एक्सलेट करना है, चार्ज ही है ना आयन सोर्स, और निचला सिरा बाहर है ट्यूब के, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल पे आएगा। तो इनकी हाई वोल्टेज रेक्टिफायर जो है इसका नेगेटिव अर्थ किया गया है, तो ये भी अर्थ होगा निचला सिरा ट्यूब का। उसके अलावा ये एक बाहर से स्टील टैंक है, बंद है सारा स्टील टैंक के अंदर, और स्टील टैंक को फिल किया गया है नाइट्रोजन गैस से, या कोई और भी गैस रखी जा सकती है, हाइड्रोजन रखी जा सकती है, या वैक्यूम रखा जा सकता है एट हाई प्रेशर। तो ये थी आपकी कंस्ट्रक्शन। चलिए अब सीखिए वर्किंग, बहुत ही आसान। तो सबसे पहले बच्चों याद रखना ये आपका शेल अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं इस पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम मोटर ऑन करते हैं। तो मोटर जो ही ऑन की तो चल पड़ी पुल्ली। जब पुल्ली चल पड़ी तो आपकी बेल्ट ए से चलना शुरू हो जाएगी, ए से, ये देखो एरो ऊपर नीचे चलना शुरू। इधर से हम इस हाई वोल्टेज रेक्टिफायर को भी ऑन करते हैं, तो उससे एज ए रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इसको मिलेगा, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे आएगा और नेगेटिव अर्थ हो जाएगा। बच्चों ठीक है। अब जब हमने पॉजिटिव दिया तो बोलो ये टिप्स हैं कंगे के टिप्स। अभी आपको मैंने समझाया टिप्स पे चार्ज क्या होता है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, बहुत हाई। तो ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैं आपको बच्चों जरा मैग्नीफाई करके समझाता हूं कि यहां पे जो आपके कंगे के ये टिप्स हैं, ये देखो, ये इसको जो है आपने पॉजिटिव दिया, ये बेल्ट है, ओके। अब जो देखो इस कंगे स्प्रे काम C1 है ये, और बेल्ट के बीच एयर है। क्या होगा, एयर जो यहां पे है बीच में है, सपोज ये एयर मॉलिक्यूल है। अब आपने इसको क्या दिया, पॉजिटिव, तो डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होगी इन टिप्स पे, बहुत हाई। अब जो एयर मॉलिक्यूल है उसका नेगेटिव इधर आएगा और पॉजिटिव इधर, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बैलेंस हो जाएगा, पीछे कौन बचा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव जो है फिर इस फैब्रिक से इलेक्ट्रॉन लेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस फैब्रिक पर अटैच हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर से जो ही मैंने पॉजिटिव चार्ज इसको दिया, टिप्स पे हाई डेंसिटी हो गई चार्ज की, और एज ए रिजल्ट जो इस बेल्ट और इन टिप्स के बीच एयर होगा मॉलिक्यूल, वो क्या हो जाएगा, आयनाइज। तो नेगेटिव आएगा इस पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव इस साइड जाएगा, ओके। फिर इस फैब्रिक से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा और फैब्रिक पे चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो बच्चों पॉजिटिव चार्जेस चिपक जाएंगे क्योंकि ये इंसुलेटर है आपकी बेल्ट, इसके साथ चिपक जाएंगे। तो जब ये पॉजिटिव चार्जेस चिपक जाएंगे बेल्ट के साथ, अब बेल्ट तो चल रही है, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज ऊपर चलेगा बेल्ट के साथ साथ। इस ओके। तो क्या हुआ यहां, कोरोना एक्शन, कोरोना डिस्चार्ज। इसलिए इसने स्प्रे किया चार्ज को, इसलिए बोलते हैं इसको स्प्रे काम। तो हुआ स्प्रे किया, और दैट फिनोमेना वी कॉल कोरोना डिस्चार्ज। तो बेल्ट पर पॉजिटिव चार्ज जो है चिपक गया, वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, जो ही यहां पहुंचा। अब अगेन टिप्स हैं आपके, ये क्या करेगा, इंडक्शन होगा, टिप्स पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा कि नहीं, जो इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन पीछे कौन होगा, पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव जाएगा कॉम्ब के थ्रू इस स्फीयर को, और वो इस शेल पर फैल जाएगा, राइट। टिप्स पे इंडक्शन के हिसाब से नेगेटिव आ जाएगा, राइट, इलेक्ट्रॉन इधर खींचा जाएगा, पीछे डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन एक खो गया, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खा लिया, पीछे क्या बचा, पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव इस स्फीयर के शेल पर फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा। और देखो इधर जो है बेल्ट खाली आ रही है बच्चों की नहीं, क्योंकि यहां न्यूट्रलाइज हो रहे हैं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों के साथ। जो यहां इलेक्ट्रॉन टिप्स पे आ जाएंगे तो इन पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, लेकिन पीछे उतना उतना पॉजिटिव बढ़ता जाएगा आपकी शेल पर, और इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। जो जो इस पर चार्ज बढ़ता जाएगा इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है वी होता है क्यू बाई सी, पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन चार्ज, चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा।
तो फिर बच्चों बेल्ट आई, फिर बेल्ट यहां पहुंची, फिर यहां कोरोना डिस्चार्ज होगा, फिर पॉजिटिव चार्जेस की एक जो है यहां से बेल्ट के साथ चल पड़ी एक लेयर, चल पड़ी यहां, फिर यहां कलेक्शन होगी, इसको कलेक्टिंग काम इसलिए कहा जाता है। फिर सेम मिलता जाएगा आपके शेल को पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से इसका पोटेंशियल बच्चों बढ़ता 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 ही जाएगा, और फिर बेल्ट आपकी खाली वापस आई। तो ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, और आपका ये जो शेल है ये गेन करता जाएगा हाई चार्ज हाई पोटेंशियल, हाई चार्ज हाई पोटेंशियल, हाई चार्ज हाई पोटेंशियल, राइट। तो इस तरीके से आपका ये जो है शेल इट विल बी एट वेरी हाई पोटेंशियल। है समझ बात? हाँ बच्चों, अब अगर हम क्या करें, मुझे अगर मैं देखूंगा कि मैं आपको एक थोड़ा सा दिखाऊंगा वीडियो कि इसको अगर आप नीचे आप इंसुलेटर पे खड़े रहोगे तो आप इसको हाथ लगाओगे या हाथ दूर से ही रखोगे तो आपके बाल खड़े हो जाएंगे, सारे बाल। अजीब व गरीब तमाशा होगा, राइट। हाँ, क्योंकि जब जो आप हाथ इसके करीब लाओगे, खुद आपने रहना है मगर इंसुलेटर पर, राइट। तो हाथ जो ही पास में लाओगे तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा मेरा, आएगा कि नहीं, क्योंकि बॉडी से गुड कंडक्टर। नेगेटिव इसके ऊपर आएगा और पीछे कौन रहा, पॉजिटिव भागेगा, और वो पॉजिटिव बालों पर आएगा और बाल जो है रिपेल करेंगे और वो बिखर जाएंगे। तो अजीब व गरीब नजारा बन जाता है। तो वो मैं बाद में दिखाऊंगा जरा वो। तो इस तरीके से बच्चों अब मेरा जो शेल है इट विल बी एट वेरी हाई पोटेंशियल। अब ये जो सोर्स ऑफ आइन, आइन का सोर्स है, चार्ज उसको मैंने एक्सीलेट करना है। जो ही मैं अब यहां से चार्ज को बाहर लाऊंगा, सोर्स ऑन करूंगा, अब आपकी जो आइन है ये गेन करेगी एनर्जी ड्यू टू हाई पोटेंशियल। बिकॉज हमने पढ़ा है एनर्जी होता है QV, राइट, या फिर EV। जब एक इलेक्ट्रॉन, जैसे बच्चों मैंने आपको ये भी समझाया था, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है, -Q लिखो या -E लिखो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है E। तो आपको पता है कितनी एनर्जी गेन करेगा ये, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद एनर्जी गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन, जब हम इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना अप्लाई करेंगे, 1 वोल्ट। तो एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लिहाजा EV या QV हम लिख सकते हैं एनर्जी को। तो बच्चों ये जो चार्ज पार्टिकल जो ही बाहर आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई होगा। देखो ये नेगेटिव पोटेंशियल है नीचे, बहुत लो, और यहां लाखों वोल्ट है पोटेंशियल जो इस शेल का होगा, वहीं इस पॉइंट का भी होगा। तो आपकी एनर्जी जो है चार्ज पार्टिकल गेन कितनी करेगा, QV या EV, और विद हाई एनर्जी ये बहुत तेजी से नीचे आके इस टारगेट पे पड़ेगा और इसको तोड़ देगा, चकनाचूर कर देगा। तो इस तरीके से आपका जो चार्ज पार्टिकल था एक्सेलरेट हो गया, एनर्जेटिक बन गया, और उसने टारगेट को तोड़ दिया। तो इस तरीके से आपका ये वेन डी ग्राफ जनरेटर काम कर गया या करता है। ये न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, राइट, सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है। अब ये तो बड़ा पुराना एक्सेलरेटर है, आज नए नए एक्सेलरेटर हैं। हमारे सिलेबस में एक और एक्सेलरेटर है दैट इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन, राइट, वो इससे भी मॉडर्न है। तो आज नए नए एक्सेलरेटर्स लाए गए हैं, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। ये तो तब उस जमाने का, पहले जब बनाया गया था तो वो था एक वेन डी ग्राफ जिसका नाम था, जिसने इसको डिजाइन किया था। तो ये था बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन सिलेबस का, कॉल्ड वेन डी ग्राफ जनरेटर। इज ओके। तो अब बाद में मैं थोड़ा आपको वो वीडियो भी डालूंगा, ज़रा देखना आप कि जब हैंड इसके पास लिया जाता है या टच करते हैं तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं।